हिमालय केवल पर्वत नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जहां धरती और दिव्यता के बीच संवाद होता है। और जब इस चेतना में हलचल होती है तो समझ लो देवभूमि में कुछ महान होने वाला है। साल 2025, स्पेल घाटी, रोहड़ू। फिर से जागा एक प्राचीन आह्वान, फिर से उमड़ी श्रद्धा की वही लहर जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में बसी है। इस बार का आयोजन एक बार फिर हमें ले आया भुंडा नरमेध महायज्ञ की ओर। विश्व शांति, लोक कल्याण और प्रकृति के संतुलन के लिए किया जाने वाला दुर्लभ, रहस्यमय और दिव्य अनुष्ठान। इस दिव्य आयोजन का पहला अध्याय धीरे धीरे खुलता है एक ऐतिहासिक रस्म से, संघेड़ा। संघेड़ा का अर्थ है देवताओं का आगमन एवं मिलन। विभिन्न देवस्थानों से देव यात्राओं का संगम एक ही स्थान, देवता बकराड़ू जी दलगांव के प्रांगण में। शाम की ठंडी हवा, घाटियों में गूंजते ढोल नगाड़े। और भक्तों से भरी पगडंडियां, मानो पूरा परिवेश चेतन हो उठता है। सबसे पहले आगमन होता है देवता महेश्वर जी सुमरी का। उनके रथ के आगे ढोल नगाड़ों की थाप, पीछे उमड़ती आस्था की भीड़ और ऊपर आकाश में फैला आध्यात्मिक कंपन। प्रत्येक कदम भावनाओं की गूंज बनकर आगे बढ़ता है। जब महेश्वर जी मंदिर प्रांगण में विराजमान होते हैं तभी प्रांगण एक नई ऊर्जा से भर उठता है। कुछ समय बाद एक और यात्रा घाटी की शांति को भेदती हुई आती है, देवता बोंद्रा जी का आगमन। भक्तों की जयघोष और ढोल की लय में भक्ति की एक और धारा मंदिर प्रांगण तक पहुंचती है। प्रांगण में दो देवता उपस्थित हैं, देवता महेश्वर और देवता बोंद्रा। लेकिन इस क्षण में भी यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी प्रतीक्षा बाकी है। तीसरे देवता, देवता मोहरिश जी रंटाड़ी। जब अंततः वह क्षण आता है, ढोल की थाप धीमी होती है, वातावरण शांत हो जाता है और तभी देवता मोहरिश जी अपने दिव्य स्वरूप के साथ प्रकट होते हैं। जब तीनों देवता बकराड़ू जी के मंदिर में विराजमान हुए तब भुंडा महायज्ञ अपने प्रथम अध्याय में पूर्ण हुआ। उस क्षण ढोल, शंख, पुजारी और भक्त सभी एक ही ऊर्जा में डूब जाते हैं। आस्था, अध्यात्म और दिव्यता का सम्मिलन, मानो पूरा स्पेल घाटी एक ही चेतना बन जाए। तीनों देवताओं की यात्राएं पूरी हो चुकी हैं। हर देवता अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान है। मंदिर प्रांगण सुसज्जित है। आगामी अनुष्ठानों की तैयारी शुरू हो चुकी है। संघेड़ा समाप्त नहीं होता, संघेड़ा
भुंडा की शुरुआत को जन्म देता है। और जैसे जैसे रात्रिकाल गहरा होता जा रहा है, वैसे भक्तों के मन में एक ही विचार उभर रहा है, कल क्या होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह और भी अधिक रहस्यमय और भी अधिक शक्तिशाली है। अगला अध्याय, फेर और शिख फेर। यह तो केवल प्रारंभ था, असली